से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ ऊर्जा है पूरी और बराबर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं हम सब हमारे अंदर जो गलतियां हैं उसे हम एनालाइज करेंगे, अगर हमारी कोई सुरक्षा में चूक हुई है तो हम एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी ये सवाल इन चीज़ों का नहीं है। अभी हिंदुओं की आइडेंटिटी जानकर, नाम पूछकर गोली मार दी गई, यहाँ तक कि कलमा पढ़वाया गया और पैंट खोलकर भी आइडेंटिटी चेक हुई। इतना भीभत्स कांड हुआ, पूरा देश दुखी है। आज जंतर मंतर पर आप लोग आए हैं, आपका परिचय और कहां से आए? मैं डॉक्टर सुरेश अध्यक्ष और जो भी विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पुनरावृत्ति ना हो, कभी भी हमारे और इस तरह की जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें मैं यूपी फिरोजाबाद से हूँ, निवासी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा में हूँ। ये हमारी गौरक्षा की टीम है, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें इस बात की हम लोग पाकिस्तान की घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह की विसंगतियां चल रही हैं इनको पूछा नहीं जाए, सिर्फ ठोका जाए। पूछा नहीं जाए, ठोका जाए, सिर्फ ठोका जाए। अच्छा, गाय की बहुत बात होती है, गौरक्षा की बात होती है, लेकिन अब तो गौरक्षा को करने वाले ही खतरे में आ गए, हिंदू ही खतरे में आ गए, क्योंकि हिंदू ही गाय की रक्षा करता है। अब हिंदुओं पे ही खतरा आ गया, गाय पे खतरा बचाते बचाते खुद खतरे में आ गए। क्या कहेंगे आप? इसके लिए सरकार से मांग की जाएगी, जितने गौरक्षक हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको इस तरह का आश्वासन दिया जाए कि हिंदू सुरक्षित रहे, गौरक्षक सुरक्षित रहे, हमारी गौ माता सुरक्षित रहे। इसी प्रयास में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। लगातार ये बात उठ रही है कि भाई पिछले 70-75 सालों से जब से पाकिस्तान बना है, भारत भी पाकिस्तान साथ जन्मे, लेकिन पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो क्लियर है। वो कहता है कि भाई हिंदू और मुसलमान एक नहीं है, टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं। आसिम मुनीर की जो आप पूरी बात सुनेंगे तो वो ये साफ साफ कहता है कि दोनों मिल ही नहीं सकते, बिल्कुल दोनों आइडियोलॉजिकली अलग हैं। और यहाँ पर भारत में अलग तरह का माहौल है, यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर जो भारत के अंदर है, हम अपने शत्रु को पहचान नहीं पा रहे हैं या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि हम बार बार मिलने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान से, वो हमला कर देता है। क्या लगता है आपको? देखिए, कई चीज़ें हमारे धर्म में सबको साथ लेकर के चलने की है। सनातन धर्म का मतलब सबको साथ लेकर के चलने का है। कुछ लोगों का धर्म सिर्फ एक एजेंडा है, सिर्फ एक एजेंडा है। महज उनके धर्म में भी सब दिखावा है, ये सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उनके यहाँ दिखावा है, हमारे यहाँ सच्चाई है। ये जो असली बात है, ये सब बोलने से डरते क्यों हैं? अगर कुछ धर्म में कोई, किसी धर्म में कोई समस्या है, हिंदुओं के धर्म में, अगर हमारे धर्म में कुछ जैसे सती प्रथा थी, हम लोगों ने दूर किया। अगर किसी धर्म के अंदर कोई बुराई है या कोई ऐसी चीज है जो आतंकवादी बना रही है या जिहादी बना रही है या दूसरे को जीने का अधिकार छीन रही है, तो क्या उसमें सुधार नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे यहाँ पहले लाठी डंडे का प्रयोग नहीं होता था। हाँ। आज जानते हैं आज क्या दिन है? हाँ। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का दिन है। आज हमारे यहाँ शस्त्र पूजा भी होती है, अस्त्र पूजा भी होती है। तो क्या लातों के भूत बातों से नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। सुधरेंगे नहीं ये लोग? नहीं सुधरेंगे तो जो वो कर रहे हैं वही उनके साथ करना है। इस तरीके से, जिस तरीके से आइडेंटिटी को पूछ कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अगर यही घटना पाकिस्तान में हुई होती तो शायद सैकड़ों मंदिर टूट गए होते, एक भी हिंदू वहाँ जीवित नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं का सब्र देखिए कि उन्होंने कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने कहा इतना शांति से, क्या सब कम्युनिटी ऐसे ही बिहेव करती हैं या दुनिया में सबसे लिबरल कह सकते हैं, सबसे जिसको कहते हैं कि नैतिक और सबसे धैर्यवान सहनशील हिंदू ही है? हिंदू से ज्यादा सहनशील कभी हुआ ही नहीं कोई। क्या लगता है कि संसार में इतिहास प्रमाण देता है कि हिंदू ने सबको अपनाया? तो क्या ये अब समय आ गया है। सहनशीलता आपका दोष हो गई है, क्योंकि आप लगातार बर्दाश्त करते जा रहे हैं। हमेशा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। जैसे कृष्ण को गालियां दी तो 100 गालियां देगा तो फिर सर कलम किया जाता है, तो क्या वो 100 गालियों का टाइम पूरा हो गया पाकिस्तान में? लगभग है।
ये आगे चूंकि मीडिया के माध्यम से वो सारी बातें मैं नहीं कह पाऊंगा, लगभग सब पूरा है। CCS की मीटिंग है, अभी मोदी जी मिल रहे हैं और पाकिस्तान ने रात को 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भैया भारत हमला करेगा। क्या लग रहा है कि भारत अब करेगा और इस बार सोचना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। क्लियर कट। आप सब लोग इतना क्या है, देश एक राय है, पूरे देश एक राय है, पूरा देश एक राय है, पूरा देश ये चाह रहा है कि क्लियर कट। क्योंकि अगर पीछे से देश के लोग ही अब सवाल उठाना करेंगे, यही बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगे थे अभी बीच में जी कि चुनाव की बात आ गई, ये बात आ गई, वो बात आ गई। क्या ऐसे सवाल इस समय उठाना सही है? नहीं, इस समय देश को एक राय होने की जरूरत है। आप कुछ कहेंगे? हाँ, हम कहेंगे पाकिस्तान को जो है ना, जो उन्होंने हमारे 2600 मारेंगे, हम उनका 2600 मारेंगे। 2600 क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हिंदू आज तक बहुत सहता आया है, हम यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं सहेंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए सरकार को भी। हम सरकार के साथ हैं और सब हिंदू भाई भाई मिलकर जितने आतंकवादी पाकिस्तान में हैं, ये कहना चाहते हैं। ये लगातार जिस तरह से लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इधर से निकल जाइए ना सर, आप दूसरी जगह इधर से निकल जाइए। हाँ, तो इधर से आ जाइए। क्या कहेंगे आप? लगातार अब जो जिस तरह का माहौल बन रहा है देश के अंदर, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, कैसे करेंगे अब इसको, कैसे ले जाएंगे? लोग आगे बोलते रहिए जी जी, बोलते रहिए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो यहाँ लड़ाई है, बिल्कुल अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई पूरी तरह से साथ है देश के सरकार के साथ, पूरा देश के सरकार। सुरेश जी, अगर कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी देंगे देश की, पूरा देश तन मन धन से। ये आज सैकड़ों की संख्या में आपके साथी आए हैं, ये क्या मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं? अब की बार आर्या पार, बिल्कुल आर्या पार। जो भारत देखिए, तो हम बता रहे हैं सीधा इस तरह जंतर मंतर पे अभी ये सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और ये दिखा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर और साफ साफ कह रहे हैं कि अब की बार आर्या पार, पाकिस्तान को सबक सिखा देना है। कुछ लोग तो कह रहे हैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़ा टुकड़ा पाकिस्तान कर दो। बहुत गुस्सा है लोगों में। आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग भी है और लगातार ये देखिए पीछे, आप मेरे पीछे अगर विजुअल्स देखेंगे तो किस तरह से लोग हाथ उठाकर पूरी ताकत से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ ऊर्जा है पूरी और बराबर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं हम सब, हमारे अंदर जो गलतियां हैं उसे हम एनालाइज करेंगे, अगर हमारी कोई सुरक्षा में चूक हुई है तो हम एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी ये सवाल इन चीज़ों का नहीं है। अभी सवाल है देश के साथ एकजुट खड़े हो जाने का और कंधे से कंधा मिलाकर देश के दुश्मनों को सबक सिखाने का, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का और ऐसी चोट करने का कि आगे सैकड़ों हजारों साल तक कोई भी भारत की तरफ टेढ़ी आंख करके ना देख सके। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।